भारत के घने जंगलों में कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उड़ीसा में स्थित सिमलीपाल का जंगल इतना विशाल और रहस्यमय है कि यहाँ कई बार लोग रास्ता भटक जाते हैं और कुछ लोग कभी वापस ही नहीं आते। यह कहानी उन्हीं जंगलों में से हुई एक घटना पर आधारित है। सन 2018 की बात है। दिल्ली के 4 दोस्त रोहन, करण, मनीष और आदित्य एडवेंचर के बहुत शौकीन थे। उन्हें नई नई जगहों पर घूमना और जंगलों में कैंपिंग करना काफ़ी पसंद था। एक दिन रोहन ने कहा, यार मैंने सुना है उड़ीसा में सिमलीपाल का जंगल बहुत ही रहस्यमय है। लोग कहते हैं वहाँ रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। करण हंसते हुए बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, चलो वहीं चलते हैं। कुछ दिनों के बाद चारों दोस्त ट्रेन से उड़ीसा पहुँचे और जंगल के पास बने एक छोटे से गांव लुलुंग में ठहरे। गांव के लोग बहुत शांत थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि ये चारों रात के जंगल के अंदर कैंपिंग करने वाले हैं तो उनके चेहरे पर डर साफ साफ दिखने लगा। दोस्तों, ये मेरा एक हॉरर स्टोरी चैनल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक बुजुर्ग आदमी ने उन्हें रोकते हुए कहा, बेटा जंगल में रात मत बिताना, वहाँ काला साया रहता है। चारों दोस्तों ने इसे गांव वालों का अंधविश्वास वाली बात समझकर नज़रअंदाज कर दिए। जंगल के अंदर शाम होते होते चारों दोस्त टॉर्च और टेंट लेकर जंगल के अंदर चले गए। जंगल बेहद घना था। ऊपर पेड़ों पर इतनी छत थी कि सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक बहुत मुश्किल से पहुंचती थी, क्योंकि वह काफ़ी घना जंगल था। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक खुली जगह देखकर वहीं टेंट लगा दिया। रात के करीब 10 बजे सब ठीक था। वे लोग खाना खा रहे थे और आग के पास बैठकर बातें कर रहे थे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा। तभी अचानक जंगल में बहुत दूर से किसी के रोने की आवाज़ आई। क्या तुम लोगों ने सुना? मनीष ने डरते हुए पूछा। रोहन बोला, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन वह आवाज़ धीरे धीरे पास आ रही थी। अजीब निशान। रात के करीब 12 बजे अचानक करण की नींद खुली। उसे लगा जैसे टेंट के बाहर कोई चल रहा है। चरर चरर, जैसे सूखे पत्तों पर कोई भारी चीज़ चल रही हो। करण ने टॉर्च लेकर बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। लेकिन ज़मीन पर अजीब पैर के निशान थे। वे इंसान के पैरों जैसे थे, लेकिन बहुत ही बड़े थे। और सबसे डरावनी बात, वे निशान टेंट के चारों तरफ घूम रहे थे। जंगल की चीख। करीब रात के 2 बजे अचानक एक जोरदार चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। इतनी डरावनी चीख कि चारों दोस्त की नींद खुल गई। ये इंसान की आवाज़ थी। आदित्य बोला, अचानक टेंट के बाहर किसी ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। टक टक टक, जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पर पड़ रही हो। फिर टेंट के ऊपर किसी ने हाथ रखा। टेंट की कपड़ों की दीवार धीरे धीरे अंदर दबने लगी। मनीष डर के मारे काँप रहा था। बाहर कौन है? रोहन ने चिल्लाकर पूछा, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। काला साया। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। आग बुझ गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। टेंट के बाहर कुछ बहुत बड़ा खड़ा था। रोहन ने हिम्मत करके टॉर्च बाहर चमकाई और जो देखा उसका खून जम गया। एक बहुत लंबा काला साया पेड़ों के बीच खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन बहुत ही बड़ा था।
फिर वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। भागने की कोशिश। चारों दोस्त डर कर टेंट से बाहर भागे। वे जंगल के अंदर अंधेरे में भाग रहे थे। वे काफ़ी डर गए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्हें लग रहा था कि कोई पेड़ों से ऊपर उनका पीछा कर रहा है। हर कुछ सेकंड में उन्हें ऊपर से पत्तों के हिलने की आवाज़ आती। अचानक मनीष चिल्लाया, वे हमारे ऊपर हैं। उन्होंने ऊपर देखा। पेड़ की शाखा पर वही काला साया बैठा हुआ था। चारों दोस्त आप बहुत डर गए थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा स्टोरी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक दोस्त गायब। डर के मारे चारों अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। कुछ देर बाद रोहन और करण एक नदी के पास पहुंच गए, लेकिन आदित्य और मनीष कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी अचानक जंगल के अंदर से मनीष की जोरदार चीख सुनाई दी। फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह का डरावना सच। सुबह होने पर जंगल में खोज शुरू हुई। रोहन और करण गांव पहुंच गए थे। उन्होंने वो सारी बात सबको गांव वालों को बताई और पुलिस वालों को बताए। गांव वाले पुलिस और वन विभाग के साथ जंगल में आए, लेकिन उन्हें मनीष का कोई पता नहीं चला। सिर्फ एक जगह जमीन पर घसीटने के निशान मिले। वो जंगल के सबसे घने हिस्से की ओर जा रहे थे और वहाँ उन्हें पेड़ पर अजीब खरोच के निशान मिले, जैसे किसी बहुत बड़े जीव ने नाखून से पेड़ को काटा हो। उस घटना के बाद रोहन और करण कभी जंगलों में नहीं गए। आदित्य कुछ दिनों के बाद मिला, लेकिन वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। वह सिर्फ एक ही बात कह रहा था, बार बार कह रहा था, वो इंसान नहीं था, वो जंगल का मालिक है। आज भी सिमलीपाल के जंगल में रहने वालों लोग कहते हैं कि रात में कभी कभी पेड़ों के ऊपर कोई चलता हुआ दिखाई देता है और कोई उस साये को देख ले तो वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन क्या सच में? क्योंकि आज भी सिमलीपाल नेशनल पार्क के जंगलों में रात के समय अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और गांव वाले लोग आज भी कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद जंगल में मत जाना, क्योंकि वहां पर काला साया जाग जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको हमारा ये हॉरर स्टोरी? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में भी बताइए कि ये आपका मेरा हॉरर स्टोरी कैसा लगा। और मैं आपके लिए डेली ऐसा हॉरर स्टोरी लेके आते रहूँगा। थैंक यू गाइज, बाय।